नमस्कार दोस्तों। पहले हमारे भारत के दुश्मन चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हुआ करते थे, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है और वो है कनाडा का। और हैरानी की बात देखो, हम लोग चाइना और पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। इसी के चलते आए दिन पड़ोसी देशों के साथ हमारा विवाद चलता रहता है। लेकिन कनाडा भारत से हजारों किलोमीटर दूर है और किसी प्रकार की कोई सीमा साझा नहीं करता। फिर भी अब कनाडा और भारत दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश बनते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ की संसद में भारत के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें इन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि भारत के रॉ एजेंट ने खालिस्तानी आतंकी निर्झर की हत्या की है। और ताजुब देखिए, उन्होंने ये आरोप तो लगा दिया, लेकिन इस आरोप को साबित करने वाला कोई सबूत पेश नहीं किया है। ट्रूडो ने ऐसे ही हवाबाजी बयान दे दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब भारत में G20 समिट की बैठक में आए तो उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया गया। उनकी खातिरदारी ढंग से नहीं की गई और इसी बात का वो बुरा मान गए। और जैसे शादी में फूफा जी रूठ जाते हैं, वैसे ही जस्टिन ट्रूडो भी रूठ गए। ऊपर से अपना प्राइवेट जेट खराब होने के कारण 36 घंटे से ज्यादा समय उन्हें भारत में ही बिताना पड़ा। फिर क्या था, सारा गुस्सा भारत पर निकाल दिया और भारत के टॉप डिप्लोमेट को उनके देश से निष्कासित कर दिया। और फिर भारत भी भड़क गया कि ऐसा कैसे बैन स्टॉक, ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। और भारत ने एक के बदले 2 कनाडाई डिप्लोमेट को उनके पद से बर्खास्त कर दिया और 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने की चेतावनी दे डाली। लेकिन इसी बीच खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक खतरनाक बयान जारी कर दिया। उसने धमकी दी है कि कनाडा में रहने वाले भारतीय वापस अपने देश लौट जाए, वरना उनके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। ट्रूडो के विदेश मंत्रालय ने भी भारत पर यह आरोप लगाया कि जिस तरह भारत ने कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और उनके नागरिक को मार डाला, इसलिए हमने भारत के डिप्लोमेट को हटा दिया। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकवादी था जिसे कनाडा के अंदर एक गुरुद्वारे के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चलाकर मार दिया और तभी से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। पहले खालिस्तानी लोग ही इस पर भारत को हत्या के आरोपी बता रहे थे और अब कनाडा के प्रधानमंत्री भी इसका आरोप भारत पर मढ़ रहे हैं। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों को निपटाने के बजाय उनका समर्थन करते हैं। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन में कुल 338 सीटें हैं और जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, मतलब कि वहाँ पर गठबंधन की सरकार है और सत्ता में बने रहने के लिए ट्रूडो को 170 सांसदों का समर्थन जरूरी है, जबकि इनकी पार्टी के पास केवल 158 सीटें हैं। यहाँ पर एक अन्य और राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और इसका जो लीडर है वो है जगदीप सिंह। और दोस्तों, ये वही जगदीप सिंह है जो भारत के पंजाब में खुलकर खालिस्तान नाम का देश बनाने की बात करता है और ये जगदीप खालिस्तानी संगठनों को फंड देता है और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। और इसी पार्टी के सपोर्ट के चलते ट्रूडो प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। इसी पार्टी के पास 24 सांसद है। और अब आप ये समझ ही गए होंगे कि क्यों जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के प्रति हमदर्दी का भाव रखते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। ट्रूडो को देश नहीं बल्कि अपनी कुर्सी प्यारी है एंड दैट्स व्हाई कि ट्रूडो कनाडा में खालिस्तान को समर्थन करते हैं। भारत के बार बार चेताने के बाद भी ट्रूडो खालिस्तानियों पर कोई खास एक्शन नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था और भारत में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। साल 2014 में निज्जर पाकिस्तान गया और वहां इसकी मुलाकात जगतार सिंह नाम के इंसान से हुई और ये वही जगतार था जिसने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह की हत्या की साजिश रची थी। निज्जर पंजाब के जालंधर शहर का रहने वाला था और ये भारत से भागकर कनाडा चला गया। वहाँ पर इसने फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा का नागरिक बनने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहा। इसके बाद इसने एक कनाडाई महिला से शादी कर ली, लेकिन तब भी इसको वहाँ की नागरिकता नहीं मिली। फिर ये वहाँ पर कुछ खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में आया और उनसे जुड़ा और फर्जी तरीके से कनाडा का नागरिक बन गया। कनाडा के एक ऑफिसर ने अपना बयान जारी करके कहा कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं और इसका मुख्य कारण है सरकार गिरने का डर। दोस्तों, ये जो खालिस्तानी है वो कहाँ पर अपना खालिस्तान देश बना रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात तो नहीं कि दुनिया के किसी देश में ये खालिस्तान बना सके। ये खालिस्तानी भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान देश बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक भारत का समर्थन करते हुए कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिका देश तो बहुत मक्कार है और वो चाहता ही यही है कि भारत ऐसे मामलों में उलझा रहे। हमारा निवेदन है जस्टिन ट्रूडो से कि अगर उनको खालिस्तानियों से इतना ही प्यार है तो वो अपने देश कनाडा में ही अलग से खालिस्तान राज्य या फिर देश बना दे और बोल दे कि जो भी खालिस्तानी वहाँ पर रहना चाहता है वो वहाँ पर चला आए और वहाँ किसी खालिस्तानी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दो।